नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशात फिजा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर चमोली से है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पोखरी में हेमंत कवि चंद्र कुंवर बरतावला खादी और पर्यटन शरदोत्सव मेले में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कवि चंद्र कुंवर बरतावला को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। मेला समिति ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री ने कहा, मेले हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं और उन्हें सहेजना जरूरी है ताकि युवा पीढ़ी अपनी विरासत से जुड़ी रहे। देखिए, उत्तराखंड की आज सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो नशे की समस्या है। जिस तरीके से हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो उत्तराखंड एक देवभूमि है, उत्तराखंड एक वीर भूमि है। हर घर से कोई ना कोई आपको आर्मी में सर्व करता हुआ मिलेगा, आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करता हुआ मिलेगा। धीरे धीरे अगर नशे की तरफ हमारा युवा आकर्षित होता चला जाएगा तो उत्तराखंड वीर भूमि ना होते होते नशे की भूमि बन जाएगी। देखिए, उत्तराखंड की आज खबर उधम सिंह नगर से है, जहां शंभू बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान जगजीत सिंह ढल्लेवाल के समर्थन में रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में संयुक्त किसान मोर्चा उत्तराखंड ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। किसानों ने अनशनकारी की मांगे जल्द मानने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि उनकी तबीयत बिगड़ने पर सरकार जिम्मेदार होगी। किसान नेताओं ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने और उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने पंजाब सीमा पर किसानों के संघर्ष पर दमन समाप्त करने, ग्रेटर नोएडा में जेल में बंद करने, किसानों की रिहाई और बाजपुर के आंदोलनरत किसानों की भूमि समस्या का समाधान करने की मांग की। किसानों ने कहा, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। पिछले लंबे समय से किसान बैठे हैं और सरकार ने तरह तरह से कहा कि साहब ये ट्रैक्टर पर ना जाएं, ये बड़े बड़े ट्रैक्टर बना करके जाना चाहते हैं, इसलिए हम रोक रहे हैं। अब किसान जो है पैदल जाना चाहते हैं तो उनको पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा और उन पर एक अत्याचार किया जा रहा है, जैसे कि हम आज़ाद देश के नहीं गुलाम देश के वासी हैं। इस देश को बनाने वाले किसान मजदूर आज सड़कों पर बैठे हैं और किसानों के नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल जी आमरण अनशन पर हैं और उनकी स्थिति बड़ी चिंताजनक बनी हुई है और उनकी जो हालात चिंताजनक है उसको देखते हुए पूरे उत्तराखंड में भी लोगों में उबाल है। और आज उसी का ये आपके सामने उदाहरण है कि बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन यहाँ उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर सौंपा जाएगा और अगर सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई ना की और जो किसानों से वादा किया था 9 दिसंबर 2021 को एमएसपी को लेकर, अन्य मांगों को लेकर, उसको पूरा ना किया और डल्लेवाल जी की सुरक्षा और उनके जो सांस हैं, उनकी जो जान है, उसकी सुरक्षा ना सरकार कर पाई तो निश्चित रूप में इस देश में एक बड़ा किसानों मजदूरों का सैलाब आएगा और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। आज उसी का उदाहरण है उधम सिंह नगर में डीएम के महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन जो है वो भेजा जा रहा है। इस देश के अंदर अन्नदाता को जब अपनी बात मांग के लिए चलता है तो गोलियां बरसाती है सरकार। पिछले 10 महीने से शंभू बॉर्डर पर इस देश के किसान दिल्ली आना चाहते हैं और इस देश की सरकार उन्हें बुलेट और आंसू गैस के गोलों से आने नहीं देना चाह रही और 23 दिन से हमारे किसान साथी जगजीत सिंह ढल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा उधम सिंह नगर के सभी किसान संगठन इस मांग को लेकर कि सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को जो चिट्ठी देकर भारत सरकार ने हमसे वादा किया था, सरकार अपने वादे से मुकरी है और सरकार को हम याद कराना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे और किसान संगठनों के साथ बातचीत का दौर शुरू करे। इस मांग को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर एक महामहिम प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग कर रहा है और जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों के अंदर, अगर दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली 140 करोड़ भारत के लोगों की दिल्ली है। इस देश के अंदर अन्नदाता को जब अपनी खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने इसे बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति बताया। उत्तराखंड में चुनावी वादे के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनाई और उसकी सिफारिशों के आधार पर इसे अमल में लाया। अब उत्तराखंड अन्य बीजेपी शासित राज्यों के लिए मॉडल बनकर उभरा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है।
माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में खबर देहरादून से है, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज के बेहतर संचालन के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि प्राचार्यों के साथ बैठक कर दायित्व पर चर्चा की गई। एसओपी एक सप्ताह में तैयार होने की उम्मीद है, जिससे बार बार निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसमें जो ये एसओपी बनाने की बात थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो इसमें हमने एक बैठक कर ली है। सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ जो है एक बैठक करी है और विस्तृत चर्चा हुई है। और सबसे पहले जो एसओपी में जो पॉइंट्स आया है, जितने भी चिकित्सक हैं हमारे और जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबका क्या कार्य है, क्या दायित्व हैं, इस चीज पर जो है डिटेल से जो है एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर ही जो है ये एसओपी जो है तैयार हो जाएगी और फिर जो है ताकि जो है किसी भी कार्मिक को यह बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी। जी खबर उधम सिंह नगर से है, जहां रुद्रपुर नगर निगम में मेयर पद की दावेदारी के लिए भाजपा के दावेदारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। बंगाली समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहा ने सिटी क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा टिकट देती है तो बंगाली समाज भारी बहुमत से जीत दिलाकर उन्हें मेयर बनाएगा। राजकुमार साहा ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बंगाली समाज के हित में किए गए कार्यों का प्रचार करने और भाजपा के पक्ष में मतदान सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वे रुद्रपुर का विकास और जनता की सेवा करेंगे। देखिए, दो विषयों पर आज ये बंगाली महासभा उत्तराखंड द्वारा प्रेस की गई है, जिसमें एक प्रमुख विषय हमारा है कि मैंने पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के सामने पीछे 6 महीने पहले मैंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था कि रुद्रपुर की सीट मेयर पद पर मैंने अपनी प्रबल दावेदारी पेश की। और दूसरा विषय है कि हमारे एक बहुत बड़ी मांग थी कि रुद्रपुर में एक बंग भवन का निर्माण हो, जिस पर हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें उन्होंने प्रथम किस्त के रूप में 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। और शीघ्र ही रुद्रपुर में भूमि का चयन होगा, जिसमें हमारे आदरणीय शिव अरोड़ा जी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन को साथ लेकर एक भूमि का चयन होगा और भव्य दिव्य बंग भवन का निर्माण होगा। देखिए, दावेदारी मैंने रुद्रपुर की सीट देखी है, बहुत समय बाद सामान्य हुई है, जिस पर मैंने प्रबल दावेदारी अपनी की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास बंगाली महासभा का प्रदेश अध्यक्ष का पद है। देखिए, दो विषयों पर खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता विजय तिवारी ने दावा किया कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए और निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाकर वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित करते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। का जो है ये ग्राम पंचायतें जो उत्तराखंड में, उनमें चुनाव ड्यू था। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन वहाँ चुनाव घोषित नहीं किए गए और उसके बजाय जो निवर्तमान ग्राम प्रधान है उन्हीं को उसमें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया था। तो पंचायत चुनाव में जो देरी हो रही है, यानी कि जो कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व कराए जाने चाहिए थे, उस प्रकरण को लेकर याचिका दायर हुई थी, जिसमें कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया और साथ ही राज्य सरकार को ये भी आदेश दिया है कि वो ये इंडिकेट करें उसका चुनाव कार्यक्रम और 2 सप्ताह में कोर्ट को शपथ पत्र से अवगत कराएं। याचिका
खबर पौड़ी से है, जहां देवप्रयाग के सोड़ में निर्माणाधीन रेल सुरंग में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदा के दौरान रेस्क्यू प्रक्रिया परखा गया। सुरंग में फंसे हुए 10 मजदूरों को सफलतापूर्वक बचाया गया। जिला कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम से मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और अपर जिलाधिकारी अनिल गब्रियाल ने पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सुरंग में बाढ़ से मलबा भरने की स्थिति में विभिन्न विभागों के समन्वय से यह अभ्यास किया गया। ये 11 बजे आपदा कंट्रोल रूम में एक सूचना आई थी कि जो आगे का सौर में जो टनल बन रहा है वहाँ पे फ्लड और मक आने से वो टनल बंद हो गई और उसमें लगभग 16 के लगभग जो मैन्स मजदूर हैं या जो कार्मिक हैं वो फंस गए, वहाँ पे श्रमिक फंस गए हैं। तो उसकी सूचना मिलते ही हमने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो हमारा यहाँ जिला मुख्यालय में इसको हमने तत्काल एक्टिवेट किया और सभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए और तत्काल वहाँ पे RVNL से संपर्क करके NDRF और SDRF से संपर्क करके वहाँ पे टीम्स भेजी गई और हमने सौड़ में स्टेजिंग एरिया बनाया जिसमें कि हमारे राजस्व की टीम तहसीलदार के नेतृत्व वहाँ पे रही। खबर नैनीताल से है, जहां कोसी रोड के मुख्य बाजार में स्थित एक पेंट्स गोदाम में बुधवार को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि आसपास के मकान में रहने वाले लोग भी बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए। 4 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। यह गोदाम अनिल कुमार अग्रवाल का था, जिसमें भारी मात्रा में PVC पाइप, पेंट्स और अन्य सामग्री रखी हुई थी, जो आग में जलकर खाक हो गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसकी जांच जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। बताया कि आग बुझाने के लिए रामनगर, काशीपुर और हल्द्वानी से 6 दमकल वाहन भेजे गए थे। फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं किया जा रहा है। एक स्टोरेज था मेरे ख्याल से पेंट इत्यादि का और इसमें PVC पाइप भी थे। थोड़ा सा टिपिकल था कि हमें अप्रोच नहीं मिल रहा था कि आग को कहाँ से काबू करें। मेरे आने से पहले रामनगर की टीम हमारी 2 गाड़ियाँ लगी थी और जब मुझे सूचना मिली तो मैं हल्द्वानी से 2 गाड़ी साथ में लेके मैं खुद यहाँ पर पहुँच गया और इसी दौरान जब यहाँ लगातार संपर्क कर रहा था तो पता चला कि आग ज्यादा है, तो काशीपुर से भी 2 गाड़ियाँ मंगाई गई। सर, प्राइवेट टैंकरों की भी मदद ली गई है। खबर नैनीताल से है, जहां रिंगोड़ा गांव में जल गई 70 वर्षीय तुलसी देवी पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे 309 पर रखकर 3 घंटे तक जाम का प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बाघ को गोली मारने की मांग की, जिससे अधिकारियों और ग्रामीणों में तीखी बहस भी हुई। वन विभाग के DFO दिगंत नायक ने मौके पर पहुंचकर बाघ को पकड़ने और सुरक्षा के उपायों का आश्वासन दिया। लगभग 70 वर्ष के महिला एक के ऊपर बाघ के हमला हुआ था आज। तो हमारा टीम यहाँ पे मौके पे पहुंचा और बॉडी को रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन उसके बाद जन लोग का आक्रोश था, तो उन्होंने उनका कुछ डिमांड्स थे, तो उन डिमांड्स को हम वही जितना हमारे स्तर से हो सकता है उसका निस्तारण करने प्रयास किए हैं। यहाँ पे इनका ये था कि यहाँ पे वाटर पंप लग जाए, तो वाटर पंप के लिए हमने विधायक जी से बात करके विधायक निधि से 5 लाख का उनका आश्वासन मिला है, तो उसका काम भी कल ही लगा देंगे। और अभी जो पोस्टमार्टम का प्रक्रिया और बाकी टाइगर को ट्रैक करने का और उसको पकड़ने का जो प्रक्रिया है, उसका आगे का प्रक्रिया अभी करेंगे। बॉस, इसमें कितना इन्हें खबर नैनीताल से है, जहां टूटा पहाड़ में नशे की हालत में 2 युवक 120 फीट गहरी खाई में गिर गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस, दमकल विभाग, SDRF और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। गहरी खाई में गिरने से कारण रेस्क्यू टीम को कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद दोनों घायलों को एम्बुलेंस से BD पांडे अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। 2 व्यक्तियों के लुढ़क कर खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी करीब 5:30 बजे। मैं अपने स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा
और साथ ही SDRF 108 को हमने तत्काल कॉल कर लिया था। कुछ समय बाद फायर सर्विस SDRF भी मौके पर पहुंच गई थी। हम लोगों ने वहाँ कुछ जनता के लोग भी हमारी मदद के वो आए थे। हम लोग खुद, मैं SO और मेरे साथियों के, हम लोग करीब 150 मीटर नीचे खाई में गए थे। तो उसमें एक लड़का करीब 100 मीटर नीचे खाई में मतलब गिरे हुए अवस्था में मिला था। उसको हमने चिन्हित कर लिया। उसके बाद फिर एक टीम उसमें लगा दी हमने उसको रेस्क्यू करने के लिए, तथा मैं अपने स्टाफ के साथ दूसरे की खोज में नीचे को गया। तो करीब वहाँ से 50 मीटर नीचे दूसरा व्यक्ति भी हमको मिल गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।